2026 आईपीओस के लिए अब तक का सबसे बढ़िया ईयर हो सकता है और इसमें भी अपकमिंग शेयर होल्डर कोटे वाले आईपीओस के लिस्ट भाई भर के है। करीब 20 आईपीओस ऐसे हैं जो लाइन में हैं, आईपीओ 2026 में आएंगे। उसमें से हो सकता है 1 2 3 इधर उधर निकल जाए, नहीं तो मोस्टली 2026 में आएंगे। और उसमें से भी 7 ऐसे आईपीओ हैं जो अप्रूव्ड हो चुके हैं और जल्दी ही आ सकते हैं। मैं बता दूं कि उन 7 में से भी कुछ ऐसे आईपीओज हैं जो आपको आने वाले 2-4 दिनों में या 1 से 2 वीक में फाइनल होते हुए देख सकते हैं। तो अगर जो शेयर होल्डर कोटे की बात करें तो आपको पता है शेयर होल्डर कोटे में एलिजिबिलिटी के लिए हमें पेरेंट कंपनी का स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखना होता है, वो भी रिकॉर्ड डेट के पहले। तो भाई इस वीडियो में मैं आपको उसी बारे में बताऊंगा और 20 की 20 कंपनीज के बारे में बताऊंगा जो 7 सेबी द्वारा अप्रूव्ड हैं, जो नहीं अप्रूव्ड हैं, जो जल्दी आने वाले हैं, जो 1-2 दिन 3 दिन में फाइनल हो सकते हैं या 1-2 हफ्ते में फाइनल हो सकते हैं। सबके बारे में अंत तक बने रहना ताकि सारी जानकारी सही तरीके से समझ आ सके। बता दूं सारी डिटेल्स ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर डाली जा चुकी है। हर आईपीओ की इंपॉर्टेंट अपडेट्स, ग्रे मार्केट प्रेम और सारी चीजें वहां मिलती हैं। डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में लिंक है, मेक श्योर आप ज्वाइन कर लो। डिटेल्स को अपने स्टार्ट करें पहले आईपीओ से, उसके पहले आप सभी को बता दूं जो भी इंफॉर्मेशन यहां साझा की जाएगी वो एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पज से होती है। हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं होती। अपनी ओन रिसर्च कर लें, पॉसिबल हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके ही कोई भी प्लान करें। हम एक सिविल एडवाइजर नहीं है, इस बात का ध्यान आपको रखना है। अब हमारी लिस्ट में जो पहला नाम है वो ऑब्वियसली आपको पहले भी बताया जा चुका है, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड हो सकता है 29, 30, 31 में फाइल कर दे अपना आरएचपी। इसका यह मतलब है कि इसी बीच में हो सकता है कि आपको इसका रिकॉर्ड डेट होता हुआ दिख जाए। अगर जो लेट भी करते हैं ये, तो उस कंडीशन में इसी वीक में जो डेट मैंने बताई है आपको, उसी वीक में 3 दिन इस साल का यानी 2025 का और 3 दिन 2026 का, इस वीक में फाइल होने की आरएचपी काफी हायर चांसेस हैं। बिकॉज आप खुद गूगल पे सर्च करो, मैंने तो आपको कई बार दिखाया भी है कि 22 दिसंबर को ही कई सारी मीडिया रिपोर्ट की तरफ से आ गया था कि 2 हफ्ते में ये आईपीओ फाइनल हो सकता है। करीब 1300 से 1500 करोड़ का साइज हो सकता है और इसमें अगर जो 10% का भी शेयर होल्डर कोटा रहा तो सीधे सीधे भाई 150 करोड़ रुपए का शेयर होल्डर कोटा होगा। बता दूं आईसीआईसी एएमसी जो आईपीओ आया था उसका साइज बड़ा था, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है, कुछ लोगों को ऑब्वियसली लग रहा है, कमेंट में मैंने पढ़ा कि बेकार था यार, रिटेलर्स में लगा लिया होता वो ज्यादा बेहतर था। वहां पे साइज रिटेलर्स का 35% था और वो भी 10,600 करोड़ से ज्यादा का साइज था। जब छोटे साइज का आईपीओ होगा ना 1000, 1200, 700, 800, 600, 700 करोड़ का, तो आपको फिर इसकी अहमियत समझ आएगी। और वो भी तब जब प्राइसिंग ठीक रखी जाए। ऐसी तो फिर भी महंगा था, प्राइसिंग ठीक रखी जाए। बाकी आपकी अपनी इच्छा है, आप क्या करने वाले हो। अगर जो आपको एलिजिबिलिटी के लिए शेयर लेना है तो आप एक शेयर भी ले सकते हो, एक से ज्यादा भी ले सकते हो और उसके लिए आपको अपने पोर्टफोलियो में कोल इंडिया का शेयर रखना है। बता दूं कि अगर जो इसने भारत कोकिंग कोल ने 29 तारीख को फाइल कर दी अपनी आरएचपी, तो आप मिस कर चुके होंगे इस आईपीओ के शेयर होल्डर कोटे को। और अगर जो उसके बाद करती है तो आपके पास 29 तारीख यानी मंडे का चांस रहेगा। और उसका वीडियो आप जब भी ये देख रहे हो, क्योंकि आपको पहले ही हमने ये सारी अपडेट दे दी है चैनल पे, आप खुद जाके चेकआउट कर सकते हो। इसलिए बोलता हूं भाई सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि सबसे पहले अपडेट वहां पे आती है। तो एक ये आईपीओ हो गया और कोल इंडिया का ही दूसरा आईपीओ जो कि 2026 के एंड तक या 27 में आएगा, जिसका नाम है सेंट्रल माइनिंग प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड। और हो सकता है अगर जो कुछ गवर्नमेंट रूल चेंज ना करे या रीफाइलिंग ना हो डीआरएचपी की, तो 26 मई को इसका डीआरएचपी अप्रूव्ड हो गया था। 1 साल का टाइम होता है, तो मई के पहले ये भी आ सकता है, यानी जल्दी ही दोनों आईपीओ आ सकते हैं। अगला जो नाम है आपने सुना होगा हीरो फिनकॉर्प, बताने की जरूरत नहीं है, इसकी भी न्यूज आ रही है कि जल्दी ही ये आ सकता है। ये भी अप्रूव्ड हो गया था मई के महीने में, मई तक का टाइम है। हो सकता है आपको जनवरी में ये भी आता हुआ दिख जाए। एक चीज बता दो, यहां पे आप कोई भी कंपनी का जो पेरेंट कंपनी का शेयर लोगे, इसमें फ्लक्चुएशन होती है। मान लो इसको आपने, इसकी पेरेंट कंपनी है हीरो मोटोकॉर्प, आपने ऊपर कहीं लिया और लेने के बाद ये नीचे आ गया तो आपका वो होगा नुकसान, ऊपर चला गया तो आपका वो होगा फायदा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आईपीओ आए ना आए, जो भी आप ले रहे हो उसमें फायदा नुकसान देने को मिल सकता है। तो उस चीज को पहले ही देख लेना भाई, आईपीओ कब आएगा कि नहीं आएगा, कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, बैंकर्स के ऊपर डिपेंड करता है। जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है वो सिर्फ आपको साझा करते हैं। और बता दूं कि अगर जो हीरो मोटो की बात करें तो 3300-3400 के आसपास से आपको मैंने इसके बारे में बताया था। इवन एक मेंबर का
कमेंट का स्क्रीनशॉट भी यहाँ आप देख लो, जिसने सही टाइम पे ले लिया था। बाकी ये भी फायदा भी होता है और नुकसान के चांसेस भी होते हैं। तो ये आईपीओ भी आपको हो सकता है जनवरी के फर्स्ट और सेकंड वीक में आरएचपी फाइल करता हुआ दिख जाए, काफी हायर चांसेस हैं। उसके साथ ही जो अगला नाम है हमारा वो है ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड, जो कि 8 मई को अप्रूव हो चुका है। 8 मई तक का ही टाइम है इनके पास, 2026 तक का, काफी दिनों से पेंडिंग है। और जनवरी में अगर जो ढेर सारे आईपीओ आ रहे हैं, मार्केट ठीक रहता है, ऐसी कंडीशन में आईपीओ लाने का सही टाइम होगा। और लास्ट टू लास्ट मई तक का टाइम तो है ही है। तो ये आईपीओ भी आपको जल्दी ही आता हुआ देख सकता है। इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो है ग्रीव्स कॉटन लिमिटेड। अगला जो नाम है गाइस वो है बेलस्टर माइक्रो फाइनेंस, जो कि सेबी द्वारा अप्रूव्ड हो चुका है और उम्मीद है कि ये फेब मार्च के बीच में आएगा। जनवरी में आने के चांसेस इसके लो हैं, बट क्योंकि अप्रूव्ड है सेबी द्वारा तो अचानक से कभी भी आ सकता है। और इसके लिए हमारे पास मुथूट फाइनेंस लिमिटेड का एक स्टॉक एटलीस्ट होना चाहिए पोर्टफोलियो में, तभी शेयरहोल्डर कोटे का फायदा मिलेगा। अब अगला नाम आपको बताऊं, उसके पहले बता दूं कि अगर जो ये सारी लिस्ट आपको शॉर्ट में देखनी है तो इसको आप हमारे इंस्टाग्राम पे देख सकते हो। इंस्टाग्राम के लिए आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जहां देख लो अलॉटमेंट आया, हमने आपके साथ साझा कर दिया। मार्केट के सब्सक्रिप्शन डेटा, इंपॉर्टेंट न्यूज, हर चीज मिलती है, इवन ग्रे मार्केट की लेटेस्ट डिटेल्स। ज्वाइन करने के बाद आप यहां पिन में इंस्टाग्राम का लिंक चेकआउट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे ये लिस्ट आपको शॉर्ट में 20 के 20 आईपीओ की मिल जाएगी, तो आप जाके देख सकते हो। तो वापस आते हैं और हमने देख लिया था बेलस्टर का डिटेल। अगला जो नाम है गाइस वो है आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस आईपीओ। इस आईपीओ के पास भी सेबी का अप्रूवल पड़ा हुआ है, करीब 1500 करोड़ तक का आईपीओ हो सकता है। और इसकी जो पेरेंट कंपनी है गाइस वो है मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड। अगला जो नाम है गाइस हमारी लिस्ट का वो है प्रेस्टीज हॉस्पिटैलिटी वेंचर। सेबी द्वारा अगस्त में ये अप्रूव्ड हो गया था, करीब 2700 करोड़ तक का आईपीओ हो सकता है। और इसकी जो पेरेंट कंपनी है गाइस वो है प्रेस्टीज स्टेट प्रोजेक्ट लिमिटेड। ये आईपीओ भी आपको जनवरी के मिड या एंड तक फाइनल होता हुआ देख सकता है। भाई कंपनी की इच्छा है, हो सकता है दोबारा रीफाइलिंग कर लें, भाई ये कंपनी के ऊपर है। जो न्यूज आती है वही आपको बताते हैं। ये दूसरी या तीसरी बार सेम चीज मैं आपको बता रहा हूं ताकि ये चीज आपको पता हो। अब जो अगला नाम है गाइस हमारी लिस्ट में वो है सेस कैश सर्विस आईपीओ, जो कि एक्सपेक्टेड था कि सितंबर अक्टूबर तक 2025 के आ जाएगा, बट अभी तक नहीं आया है। 17 जुलाई 2025 को इसको अप्रूवल मिल गया था, तो जुलाई तक का टाइम है 2026 में आने का। एक्सपेक्टेड है कि अप्रैल मई तक आ सकता है लास्ट टू लास्ट, नहीं तो ये अगर जो जल्दी किया तो मार्च के पहले ही फाइनल भी हो सकता है। इसके लिए सेस लिमिटेड का एक स्टॉक हमारे पास एटलीस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे वो आईपीओ जैसे भी द्वारा अप्रूव्ड थे और जल्दी ही आ सकते हैं, उनके बारे में आपको बता दिया। अब जो अनअप्रूव्ड आईपीओ हैं, जिन्होंने डीआरपी फाइल कर दी है या फाइल करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, उसके बारे में बता देता हूं। तो इसमें सबसे पहला नाम आपको एसबीआई का देखने को मिल जाएगा। एसबीआई म्यूचुअल फंड, एसबीआई एएमसी, जो कि नंबर 1 की कंपनी है, जिसके बारे में ऑलरेडी आपको वीडियो करके बताया भी था। तो एसबीआई एएमसी जो है वो आपको 2026 के मिड तक आता हुआ देख सकता है। बैंकर्स के अपॉइंटमेंट का प्रोसेस भी स्टार्ट हो चुका है, अनाउंसमेंट भी फाइनली हो चुकी है, भाई आईपीओ आएगा। ठीक है। इसके बाद गाइस ट्रिपल ए इंडिया, जिसने पहले डीआरसी फाइल की थी बट कुछ रूल्स के हिसाब से गड़बड़ थी और फिर दोबारा इसको रीफाइल करने के लिए बोला गया है, तो दोबारा ये रीफाइल कर सकता है। इसमें भी शेयरहोल्डर कोटा होगा। इसके लिए एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज का एक शेयर हमारे पास होना चाहिए और ये मुझे लगता है कि 2026 के मिड तक आ सकता है। और एसबीआई एएमसी के लिए बता दूं, ये मैंने आपको बताया नहीं, एसबीआई एएमसी के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक शेयर हमारे पास होना चाहिए। उसके अलावा जियो आईपीओ एक बड़ा नाम है, जो कि 2026 में आने के 99% चांसेस हैं और आएगा भी तो मिड में आएगा या फिर एंड नवंबर दिसंबर में ही आएगा। ये दो ही टाइमलाइन है। और इसके अलावा रिलायंस रिटेल भी इसी ग्रुप का, लेकिन रिलायंस जियो का जो पहले लिस्ट होता है तो रिलायंस रिटेल जो है उसमें टाइम लगने वाला है। एक्सपेक्टेड है कि 2027-28 तक तब ये लिस्ट कराएंगे। इसके लिए रिलायंस इंडस्ट्री का हमारे पास एक शेयर होना चाहिए। उसके साथ ही बजाज एनर्जी आईपीओ भी आईपीओ लेके आ सकता है। 2019 में इसको अप्रूवल मिला था, उसके बाद से इसने भाई रीफाइलिंग नहीं करी है। रीफाइलिंग करके ये भी मिड या एंड तक आईपीओ लेके आ सकता है 2026 में। और इसके लिए बजाज हिंदुस्तान शुगर्स का एक स्टॉक होना चाहिए हमारे पास। इसके अलावा टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी भी 2026 में आ सकता है। पेरेंट इसकी है टाटा मोटर्स। एलआईसी म्यूचुअल फंड भी आ सकता है, पेरेंट इसका है एलआईसी। एनएचपीसी रिन्यूएबल भी आ सकता है, पेरेंट है एनएचपीसी। ओएनजीसी ग्रीन भी आ सकता है, पेरेंट है ओएनजीसी। कोटक एएमसी का भी आईपीओ आ सकता है, पेरेंट है कोटक महिंद्रा बैंक। और एक्सिस एएमसी भी आ सकता है, पेरेंट है एक्सिस बैंक। साथ में ही कैनरा रोबिको एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी आ सकता है, पेरेंट है
कैनरा बैंक। तो इसके साथ ही हमने आपको 20 आईपीओ के बारे में बता दिया। इसके अलावा जैसे टाटा स्काई के आने की बात कही जा रही थी, 2025 के स्टार्टिंग में न्यूज़ थी, और भी कई सारे आईपीओज हैं, लेकिन उनकी कोई न्यूज़ अपडेट नहीं है तो उनको कवर नहीं किया गया। जो इंपॉर्टेंट 20 आईपीओज थे जिनके चांसेस हायर साइड हैं, वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना। आपको बेहतर अपडेट्स यहाँ पे हमेशा मिलती रही है, आगे भी मिलती रहेगी। मिलते अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।